स्वागत है लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिहा चैनल में। आज मैं पुष्पांजलि आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मिर्च का मजा लेसन के प्रश्न उत्तर। लेकिन उससे पहले बच्चों, मैंने इस मिर्च के मजा पोएम को पढ़ा है और इसका एक वीडियो भी बनाया है। आज मैं प्रश्न उत्तर करूंगी, लेकिन आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। आप लोग देख के उसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए अभी प्रश्न उत्तर स्टार्ट करते हैं। पहले तो यहाँ पर है कैसे समझाओगे, तो बच्चों इसको समझाना है आप लोगों को, जैसे कि हमें इसके शीर्षक से ही पता चल रहा है। तो इसमें क्या लिखा है, काबुली वाले को सब्जी बेचने वाले की भाषा अच्छी तरह से समझ नहीं आती थी, इसलिए उसे अपनी बात समझाने में बड़ी मुश्किल हुई। चलो देखते हैं तुम अपनी बात बिना बोले अपने साथी को कैसे समझाते हो। नीचे लिखे वाक्य अलग अलग पर्चियों में लिख लो। ओके, कुछ बच्चों की टोली बनेगी जो कि अभी लॉकडाउन के कारण आप लोगों से पता नहीं हो भी पाएगा या नहीं। अगर घर के आसपास कोई अपने क्लास के बच्चे हैं तो उन बच्चों में इन प्रश्न को जो दिए हुए हैं उसकी पर्ची में लिख के और पर्ची उठाकर उस बात को बिना बोले ही इशारों के साथ समझाना है। ये मैं पढ़ देती हूँ ताकि आप लोग को पढ़ने में कोई मुश्किल ना आए। मुझे बहुत सर्दी लग रही है, बिल्ली दूध पी रही है, उसे भगाओ। मेरे दांत में दर्द है, चलो बाजार चलते हैं। अरे ये तो बहुत कड़वा है। चोर उधर गया है, चलो उसे पकड़े। पार्क में चलकर खेलेंगे। मुझे डर लग रहा है। उफ, ये बदबू कहाँ से आ रही है। आहा, लगता है कहीं हलवा बना है। तो ये सारे आप लोगों को सिर्फ इशारों के साथ अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने घर वालों के साथ खेलना है और बताना है उन लोगों को। खुद से ही पता चलना है कि आप लोग इशारों में क्या बोल रहे हैं। ये आपको खुद से करने हैं। इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी अपने साथी विद्यार्थी की मदद से स्वयं करेंगे। नेक्स्ट है सही सवाल। इसमें शायद सवाल पूछना हो। काबुली वाले ने कहा, अगर ये लाल चीज खाने की है तो मुझे भी दे दो। काबुली वाले ने ऐसा कहा कि अगर ये खाने की चीज है तो मुझे भी दे दो। सब्जी बेचने वाले ने कहा, हाँ ये तो सब खाते हैं, ले लो। इस तरह बेचारा काबुली वाला मिर्च खा बैठा। तुम्हारे हिसाब से काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था। आप लोगों को प्रश्न जरूर समझ में आया होगा कि इस तरह से बातचीत काबुली वाले और सब्जी बेचने वाले के बीच में हुई थी, जब काबुली वालों ने पूछा था कि ये चीज क्या खाने की है और सब्जी बेचने वाले ने कहा था, हाँ ये तो सभी खाते हैं, ये तो खाने की ही चीज है। लेकिन असल में उन्हें इस काबुली वाले को क्या पूछना चाहिए था, क्योंकि उसने पूछा कि खाने की चीज है क्या, इसीलिए कह दिया गया कि हाँ खाने की चीज है। हमें लगता है कि काबुली वाले को पूछना चाहिए था कि ये क्या है। काबुली वाले को सब्जी वाले से पूछना चाहिए था कि ये क्या है, इन्हें कैसे खाया जाता है, इनका स्वाद कैसा होता है। अगर इस तरह से पूछा होता तो उसे पहले ही पता चल जाता है कि इसका स्वाद कैसा है और वो अगर नहीं भी खरीदता तो हो जाता। नेक्स्ट, जल या जल। इस शीर्षक में हमारे पास एक बहुत ही मजेदार कुछ दिया है, जिसमें कि दो शब्द रहेगा जो कि एक ही जैसा स्पेलिंग होगा, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग तरह का है। उसको हमें वाक्य में प्रयोग करके इसको अलग अलग मीनिंग में बताना है। मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। इसमें जल दो बार यूज हुआ है, एक बार जल उठा, दूसरे में जल भर आया। मुंह सारा जल उठा मतलब कि बहुत ही तीखा कुछ खाने के बाद हमारा मुंह जलने लगता है। आंखों में जल भर आया, इसका मतलब कि हमारे आंखों से पानी निकल आया। इस जल का मतलब पानी हो रहा है। यहाँ जल शब्द को दो अर्थों में इस्तेमाल किया गया है। जल
यानी कि जलना या और तीखा, जल यानी कि पानी। इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों के भी दो अर्थ हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक एक वाक्य बनाओ, पर ध्यान रहे वाक्य में वह शब्द दो बार आना चाहिए। एक ही वाक्य में दो बार एक ही शब्द आएंगे, लेकिन दोनों ही बार उस शब्द का मीनिंग मतलब अलग अलग होगा। दोनों बार उस शब्द का मतलब अलग निकलना चाहिए। जैसे ऊपर दिए गए वाक्य में जल। बच्चों, मैं आपकी सुविधा होने के लिए मैं प्रश्न पढ़ती हूँ ताकि आपको पढ़ने में कोई मुश्किल ना आए, लेकिन आपको पढ़ना जरूर है। जल यानी कि जलना और तीखा, जो कि मैंने बता ही दिया था। अभी आपको कुछ वर्ड दिए हैं जैसे कि हार। इस हार शब्द को यहां दिया है, हार। एक ऐसा सेंटेंस बनाना है, एक ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें कि हार दो बार आए, लेकिन दोनों बार ही उसका मीनिंग अलग अलग हो। जैसे कि जीत का हार पहनना चाहता था पर हार गया। इस हार का मतलब क्या हुआ? माला, है ना, फूलों की बड़ी सी माला जो कि जीतने के बाद पहनाई जाती है। पर हार गया, पर हार गया, जीत नहीं सका, हार गया। इस हार का मतलब हो गया ये। फिर आना, आना को हमें दो बार लाना है, तो 4 आना लेकर जाओ और टॉफी लेकर जल्दी आना। 4 आना लेकर जाओ और टॉफी लेकर जल्दी आना। तो यहाँ पे भी आना और यहाँ पे भी आना। इसमें क्या 4 आना मतलब कि रुपए को बारे में, कितने रुपए लेने हैं। 4 आना मीन्स इसको रुपए के बारे में बोला गया है। टॉफी लेकर जल्दी आना, इस आना को क्या कहा गया है कि वापस आने को कहा गया है। उत्तर, राजकुमार ने कहा इसका उत्तर। उत्तर यानी कि उत्तर दिशा में छिपा है। पहला उत्तर हो गया आंसर, दूसरा उत्तर हो गया दिशा। फल, फल चुराकर तोड़ने का फल ठीक नहीं होता। ये फल हो गया जो हम लोग खाते हैं फल। जैसे आम के पेड़ में बहुत फल, आम का फल लगा हुआ है, तो वो फल चुराकर तोड़ने का ये फल हो गया रिजल्ट, कि फल ठीक नहीं होता। हमने चुरा के फल तो खाए, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। मगर, मैं नदी किनारे गया मगर वहां मगर नहीं मिले। मैं नदी किनारे गया मगर ये मगर हो गया लेकिन, है ना, लेकिन वहां मगर नहीं मिले, मतलब मगरमच्छ नहीं मिले। इस मगर को हमने मगरमच्छ के लिए लिखा है। पर ये बहुत मजेदार है। इन्हीं शब्दों को आप और भी अलग अलग वाक्य बनाइएगा। यहाँ पर रखे मोर के पर गिनो। यहाँ पर मीन्स इस जगह में रखे मोर के पर देखो स्पेलिंग सेम है, वर्ड सेम है, लेकिन इस पर को हम लोग पंख के लिए हमने यूज किया है। पंख गिनने को कहा गया है। अब है छांटो। कविता की ये पंक्तियां छांट कर लिखो, जिनसे पता चलता है कि हमें कविता में इन पंक्तियों को छांटना है। काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। हमें कैसे पता चलता है कि काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था? क्योंकि काबुली वाले ने ऐसे कही थी बातें। 2 तोल चीमिया फकत 4 आने की। गुजरिन से बोला बेचारा ज्यों ज्यों कुछ समझाकर। इसी से पता चल रहा है कि काबुली वाला की बातें करने का ढंग कुछ हमारे से अलग था। काबुली वाला कंजूस था। जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूं पैसा। ये लाइन जो है लास्ट पैराग्राफ में आपको कविता के मिल जाएगा, जहां पे उसने पैसे के बारे में बताया था और उससे पता चलता था कि वो बहुत ही कंजूस है। मैं बताऊं आपको कविता में, ये देखिए। हाँ, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूं पैसा। तो इसी तरह से आप लोग खोज लीजिएगा।
नेक्स्ट, मिर्च बहुत तीखी थी। ये भी हमें कविता में पता चलता है। मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। काबुली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता था। लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, इसने पूछी थी। इसीलिए काबुली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी। दो हमको 2 तोल छीमियां फकत 4 आने की। 25 पैसे को वो लोग तब के दिनों में 4 आना कहा जाता था। अभी है प्रश्न 4 आना। 4 आना के अंतर्गत चवन्नी मतलब 4 आना। चवन्नी को ही पहले, उससे भी पहले 4 आना कहा जाता था। आप आजकल ना ही चवन्नी कहा जाता है, मीन्स चवन्नी कहा तो जाता है लेकिन यूज नहीं होता है, और 4 आना तो कहा नहीं जाता। 4 आना मतलब 25 पैसे। तो 1 रुपए में कितने पैसे, कितने होंगे? अगर 25 हो तो 4 आने के 4 पैसे होने पड़ेंगे, तभी 1 रुपया बनेगा। अब बताओ कि अठन्नी मतलब 8 आने, इकन्नी मतलब 1 आना, दुअन्नी मतलब 2 आने। तुम कैसे पूछोगे? तुम बाजार गए, दुकानों में बहुत सी चीजें रखी है। तुम्हें दूर से ही अपनी मनपसंद चीज का दाम पता करना है, पर तुम्हें उस चीज का नाम नहीं पता। अब दुकानदार से दाम कैसे पूछोगे? कुछ सामान दिए गए हैं, जैसे कि ये अनारस, आइसक्रीम, बर्फ का गोला, गुलेल, अनार, आम, पतंग, जलेबियां, पेंसिल। इन सब का दाम हमें अगर नहीं पता, हम लोग दुकानदार से कैसे पूछेंगे? तो हम क्या करेंगे, उसको हाथ में लेकर दुकानदार को दिखाएंगे कि इसके कितना दाम है, या तो फिर नाम से पूछेंगे, आम कितने के लिए आपने। ये आपको खुद से करने की चीज है या फिर बात करके डिस्कस करने की चीज है। अगर हम बाजार गए, तुम बाजार गए, दुकानों में बहुत सी चीजें रखी है। ये तो प्रश्न है जो कि मैं पढ़ चुकी हूँ। हाँ, मैंने लिखा है कि हर चीज की ओर इशारा करके या उसे उठाकर पूछेंगे कि इसका नाम या दाम कितना है। हाँ, इशारा करके भी पूछ सकते हैं, और अगर हमें नाम पता है तो नाम के साथ पूछेंगे। नेक्स्ट, बातचीत के लिए। अभी हम लोग बातचीत के लिए में कुछ प्रश्न हैं। काबुली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया? काबुली वाले ने ऐसी लाल मिर्च पहले नहीं देखी थी। वे मिर्चें गहरे लाल रंग की थी। वे दूर से देखने में स्वादिष्ट लग रही थी। अतः काबुली वाले ने उन्हें फल समझ लिया। सब्जी बेचने वाले ने क्या सोचकर उसे झोली पर भर दी होगी? उत्तर, सब्जी बेचने वाले को पहले तो काबुली वाले की बात ही नहीं समझ में आई होगी। फिर उसने सोचा होगा कि इसे लाल मिर्च ही चाहिए होगी। अतः उसने काबुली वाले को झोली भर मिर्च दे दी होगी। सारी मिर्चें खाने के बाद काबुली वाले की क्या हालत हुई होगी? सारी मिर्चें खाने के बाद काबुली वाले की हालत बहुत खराब हुई होगी। उसकी आंख, नाक तथा मुंह से पानी गिर रहा होगा। जीभ, गले और पेट में भयंकर जलन हो रही होगी। मिर्च के मारे चक्कर आ रहे होंगे। वह साथ में सी सी भी कर रहा होगा। ऐसे करते हैं ना हम लोग, तीखा जब लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रही थी। क्या काबुली वाले ने टमाटर खाया होगा? अगले दिन काबुली वाले ने टमाटर नहीं खरीदे होंगे, क्योंकि वह डर गया था कि पता नहीं इसका स्वाद कैसा हो। इसके बाद है
आगे पीछे कुचरिन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। इस पंक्ति को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको जंबल किया हुआ है, आगे पीछे लिखा हुआ है, आपको ठीक से लिखना है। बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर कुचरिन से बोला। अब इसी तरह इन पंक्तियों को फिर से लिखना है। हमको 2 तोल छीमियां फकत 4 आने की। हमको फकत 4 आने की, तोल 2 छीमियां। दूसरा, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। वह मिर्च की छीमी को सिसियाते खाता ही रहा। जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूं पैसा। तू अपनी राह जा सिपाही, मैं पैसा खाता हूं। नेक्स्ट, एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी। लोग एक काबुली वाले की कहानी कहते हैं। इसी तरह से आपको अपने से लिखना है। फिर है कि कविता, एक कविता लिखनी है। कविता मैं अपने मन से, वो भी अपने मन से बनाकर। आजकल आप लोग घर में हो तो आपके मन में बहुत सारी बातें आ रही होंगी, उन्हीं को आप कविता में लिख सकते हैं। जैसे कि आजकल बारिश होती है कभी कभार, तो हमें अपने मन में कैसा लिखता है, एक इसका सुनिए। रिमझिम बारिश आई, बूंदों की लड़ियां हैं छाई। गिरती टप टप ऐसी बूंदे, मोती झड़ते झप से जैसे। मन भावन ये बारिश प्यारी, तन मन को भिगाती प्यारी। मम्मी भीगी पापा भीगे, रास्ते में सभी चलते भीगे। लेकर कोई छतरी भागे, नहीं मिले तो ऐसे ही भागे। बारिश रानी आई तुम, मेरे मन को भाई तुम। अगले बरस जल्दी आना, गर्मी दूर भगा कर जाना। आप लोग और किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी लिख सकते हैं। जैसे बारिश में लिख लिया तो पूरा दिन आपका लॉकडाउन में कैसा बीत रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। मुंह में पानी। लाल मिर्च देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में किन किन चीजों को देखकर या सोचकर पानी आ जाता है? हमारे मुंह में रसगुल्ला, चॉकलेट, केक, आम, चाट, रसमलाई, खीर, हलवा इत्यादि को देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो बच्चों, इसके साथ ही आपका प्रश्न उत्तर इस लेसन के खत्म होते हैं। अभी आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसमें जो बटन लगा हुआ है आपको दिखेगा, जो वीडियो में आपको बेल आइकन दिखेगा उसको जरूर दबाइएगा, तभी मेरा चैनल आपको सब्सक्राइब हो जाएगा और दूसरा मैं जो भी वीडियो भेजती हूँ आपको जल्दी मिल जाएगा। धन्यवाद।